बक्सर विधानसभा से एनडीए के तीनों सीट क्लियर भइले पर खुशी के माहौल कुछ बताओ लेके जा सकत और ना एकरा के जाहिर कर जा सकत। बस हम लोग सबके दिखा सकत नहीं, एकरा से लोग अंदाजा लगा ले कि कितना तीनों सीट क्लियर होखे के लेके लोग कितना उत्साहजनक बा और कितना खुश बटे। तो आइए हमने के कुछ लोग से बातचीत करे के और जाने की आखिर खुशी के राज का बटे। तो का नाम पड़ी? हमार नाम दिनेश सिंह पड़ी। जदयू का हम सिपाही हैं। सिपाही? हाँ सिपाही तो देश के रक्षक होला। हाँ तो जदयू का रक्षक बोले बन जाए। 25 साल सत्ता फेर आ गई बेटे। सिपाही न मानिए 27 साल हमारा राजनीतिक जीवन भर जदयू में। अच्छा। बहुत पद पर रहल बन जदयू के। बक्सर विधानसभा में लगभग 3 गो सीट क्लियर हो चुकल बाटे। कहाँ के भइल तनी बता सकते? देखिए अभी हमनी के डुमराव के क्लियर भइल बा, राजपुर के और बक्सर के क्लियर हो गई। लेकिन प्रॉपर बताए फंसता। अब काउंटिंग हो रहल बा, परिणाम आवे, परिणाम के स्वागत कर जाए। आखिर रिकाउंटिंग करे के काहे लोग मतलब अब तो प्रशासनिक चेती बाटे, वो बेहतर वही लोग बताइलो। अब हम तना बता सकी ना। बाकी 3 गो सीट क्लियर होकला के लेके कितना खुश बनी जरूर। हमनी के सबसे पहले हमनी के डुमराव वासी हैया और डुमराव के एक्सीडेंटल विधायक तारा से बार बार हम एक्सीडेंटल। हाँ एक्सीडेंटल माओवादी, लेनिनवादी, झगड़ावादी, हर गांव में अगला पिछला का झगड़ा लड़ाना। इस बार डुमराव की जनता ने उसको कराला तमांचा मारकर और जगदीशपुर भेजने का काम कर दिया है डुमराव की जनता ने। एक तरफ से टक्कर में रहन और राहुल सिंह से आगे भी चलत रहन। कभी वो आगे नहीं, अचानक से पासा पलट गए, वो आगे राहुल सिंह आगे हो गए। खास करके डुमराव के जनता के हम धन्यवाद देतनी कि डुमराव के जनता पुनः एक बार विकास पे वोट कैले बा। और डुमराव उनका 5 साल में उनका राज देखने ना डुमराव में कैसे बदहाली डुमराव के तरफ रहा। उनका काम सिर्फ कमीशन ला और विभाग में जाके। अच्छा विधायक जी कमिश्नर लेत रहले का? अरे एकदम तो जग जाहिर बा जाए नगर परिषद में वो एजेंट बैठल बा। आप देखी काल आज राहुल सिंह सर्टिफिकेट ले ले आ जौन जना उनका एजेंट बारे नो उनका लोग सब लोग दवाई दिया। विधायक के पद से हट गए तो आरोप लगाओ नहीं? आरोप तो बिल्कुल लगाई, हम जनता है, हमने के ऊपर लगाई करब जा। डुमराव को देखत नहीं रोड के का हाल भइल बा। कमीशन खोर विधायक आज सब तो पूर्व विधायक हो गए और पुनः जगदीशपुर उत्तरदाहा चले गए। डुमराव की जनता इस बार विकास के नाम पर वोट दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार का विकास, एक तरफ नरेंद्र मोदी का विकास, और डुमराव में चहुमुखी विकास होगा। डुमराव का बेटा, बक्सर का बेटा विधायक बनेगा तब ना वो दर्द जानता है। दर्द दूसरा क्या जानी। वो गईले पुनः फिर लगल देखनी है ना कैसे गईले हम लेखा कके गईले। बक्सर विधानसभा में 3 गो सीट क्लियर हो चुकल बा। एनडीए के कितना खुश बनी रहुआ? दीपक यादव नाम पड़ी हमारे। हम डुमराव के युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा डुमराव के हैं? हाँ और औरे चैनल पर देखले होकर जा विधायक जी के नक्सली जोन करतूत रहे, नक्सली विधायक के कबारे के ऐलान हो चुकल रहे। हमनी के गदा पर बैठा के विधायक जी के पुतला दहन डुमराव में कहीं नहीं जा कह दिल रही पहले ही कि डुमराव नक्सलवाद के कब्र खोदे के अब की बार काम करी, पूरा सफाया हो गई बा। और उस सफाया देखे के आज मिल गई। तो डुमराव के नक्सली विधायक के आज हमें चैनल से बता देते नहीं हुआ कि वो कहले रहो ना कि राजनीति सिखाएंगे। आपके राजनीति के मटिया में आज से शुरू हो गई। पूर्व विधायक के वोट जो बनवावे के हम कहले रहनी गौरे चैनल पर, वो बोर्डवा कह के लगा के जगदीशपुर जो हम कहे कि डुमराव का कोनो ठिकाना बना रही ना। आऊ नक्सली विधायक जी कमीशन वसूली में डुमराव के रोड ना बने दिलन, ठेकेदार भाग गए लोग कमीशन वसूली छोड़ के। डुमराव के विधायक के हम एक बार बयान ले लेने, उनकर का नाम रहे कि जवन डुमराव के रोड बाटे ओ रोड के फंड विधायक के फंड में ना आवेला। डुमराव विधायक फिटता कटे काहे खती गई रहला ने खाली पूछ लेबे के बाबू फिट कटवा विधायक के हमनी के अब की हाले उनको पोछटा काट देले बनी जाओ गइलन। और जगदीशपुर जइहन आ जगदीशपुर जाके पूर्व विधायक के पेंशन लेवे के काम करिहन। और बेहतर रही कि डुमराव पर नजर मत डालो, उनकर काला नजर डुमराव पर पड़ल। डुमराव कई साल पीछे गई बा। अब डुमराव जो गढ़ा में डुमराव राहुल सिंह के मिलल बाटे, राहुल भैया के काल से कर जाके रौरा सबसे पहले डुमराव के सड़क बनवाए और गड्ढा भरे के काम करे। हमनी के नक्सली लोग के वही तरी भगा दी जा जैसे प्रधानमंत्री जी हर जगह से
अमित शाह जी नक्सली के ऑल आउट चला रहा बनी तो डुमराव से भी ऑल आउट हुई ऐसे नक्सलवाद माओवाद डुमराव को भी एक्सेप्ट ना करी। हमनी के डुमराव के लोग पढ़ल लिखल लोग बारन और पढ़ल लिखल लोग जात पात धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ के विकास के बात करियन। कहे कि डुमराव के एगो पढ़ल लिखल विधायक मिलल बा और अब की बार नीतीश कुमार जी मालूम हो दोहरा शतक लगे जा रहा बटे तक लग जाई। पिछला बार के चुनाव में आरजेडी अपन 4 सीट बनैले रहे, लेकिन अब की बार के चुनाव में 3 सीट पहले से क्लियर हो चुकल बा। ब्रह्मपुर सीट फंसे के कारण का बा? चारों जना अपन 5 साल में खाली कमीशन वसूली कैले बा लोग, कोनो काम कैले बा लोग। नकारा लोग विधायक के ऊपर सारा आरोप लगाओ तनी। इन नकारा विधायक लोग ना कोई रोड अपना क्षेत्र में बनवा पाइल बा लोग, ना एगो काम कैले बा लोग। कोनो जना सर्किट हाउस में मजा ले बान तो कोनो जना दूसरा के प्रधानमंत्री जी के नीतीश जी के फीता काट काट के मजा ले बान डुमराव में। तो अब बर्दाश्त ना हुई, अब गैलन अपन काम करे और डुमराव में विकास वाली बात हुई। ऐसा नकारा लोग नामो लिया उचित नहीं थे। उनकर मुंह देखने कैसे बना रहा, उनकर भाषा देखे कहत रहे के राहुल सिंह तुनुक तुनुक के बोलते हैं तार तो मुंह बोले लायक ना रहा। मुंह में डुमराव के जनता एकदम करीखा पोतले भी ऐसा करीखा डुमराव के जनता पोतले भी नो मुंह दिखावे लायक ना रहे। हो सका तो पिछला बार के विधानसभा चुनाव में फिर से हुआ। अरे वो जाइबे ना करी ना, अब वो समझ गए ना। देखिए एक खाली के हुआ ही वो चुनावों में अगर पहले से रहतन तो लोग उनके बारे में जानत रहतन, लेकिन केहू जानते ना रहे के नहीं टपक के लोग अब विधायक बन गए लोग के गुमराह करके। लेकिन अब की हाल में भाई पता चल कि ना ई तो नक्सली हवे तो भाई नक्सली के गुमराह एक्सेप्ट करी। गुमराह पढ़ल लिखल लोग करी। चाइना थोड़े ना हो, इंडिया में चाइना ना हो। चाइना के भी विचारधारा लेके लगा देबो उल्टा पुल्टा उनकर बोले छूट जाई। जातना अभद्र भाषा के प्रयोग कैले बारन लोग पर हमरो के पता लगल के एक दिन मीडिया के पीसी कह के कहत रहे कि लुच्चा लफंगा हम। अरे भाई लोकतंत्र में विरोध कैल जाला, हम लोग तांत्रिक विरोध कैले रहनी और ये तार बड़ बोलापन है कि तारा के ले डूबल बड़ बोलापन तू अब कोनो काम लायक नहीं खो। तारा संगे संगे और कौन पटना में बालो नो विपक्षों में बैठे लायक ना चल। चलिए बैठी बा। ब्रह्मपुर के सीट फंसे के कारण का बा? ब्रह्मपुर के सीट फंसे के कारण बाटे कि तनी जातीय समीकरण भी बा और ओकरा बाद जनता जन बा कुछ गुमराह भी हो गइला। इनका सुने में आता कि शंभुनाथ यादव 2500 वोट से आगे रहनी है। 2500 वोट से आगे बनी तो अभी तो आगे ही बनी, अभी कहाँ बहुत का लगा था शंभू यादव के ही मिली या उल्लास पांडे के जौन चुनौती बा कि नहीं हम चुनौती देले बने कि फिर से काउंटिंग करेंगे। लोकतंत्र में चुनौती देवे के सबका अधिकार बा, सबका अधिकार बा। तो सब कैंडिडेट अगर चुनौती देवे नहीं, अगर नेक टू नेक फाइट होला तो ओकरा में होला संभावना के केहू जीत सकता तो ओकरा में अभी चुनौती देला ओकर प्रक्रिया बा। ओकर अगर एक्सेप्टेंस मिल गई तो ओकरा के बाद ओकरा के का लागत है काउंटिंग के बाद का रिजल्ट निकल के आई? काउंटिंग के बाद पता चली। अभी पहले हम परिणाम घोषित ना कर सकी ना, काउंटिंग के बाद ही पता चली कि क्या हो सकता। पहले केहू भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये संभावना बा कि हुलास पांडे जी के जीत हुई। संभावना बा। बाकी ऐसे के माहौल पे देख सकते नहीं जरा वो सब की कितना उत्साह भरल रहे लोग के अंदर और कितना खुशी के माहौल रहे। एनडीए के लगभग 3 सीट क्लियर हो चुकल बा, लेकिन अभी भी ब्रह्मपुर सीट फसल बटे जौन की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानल जाला वो फंस चुकल बटे। हुलास पांडे और शंभुनाथ यादव जी के लेके 2500 सीट के उतार चढ़ाव बा। बाकी समय आई तो पता चल जी कि के वजह के विधायक बन के निकला था। बाकी कौन नजरिए से वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। गोल लाते भोजपुरी समाचार में सबके स्वागत मैं बता देना चाहता नहीं कि विधानसभा चुनाव के काउंटिंग के अनुसार हम अभी रोज सबके एगो वीडियो दिखावत रहनी कि नहीं ओकरा में के जीत के उभरत किया गया होता तो बता देता नहीं कि सुने में आता कि आनंद मिश्रा लगभग 25,000 वोट से आगे बढ़े बक्सर विधानसभा से और राजपुर विधानसभा से संतोष कुमार निराला जी 7,000 वोट से आगे चलता नहीं अभी। लेकिन अभी कुछ कहल लेके जा सका तो एक उपलक्ष्य में कुछ लोग से बातचीत करे के जाने की कोशिश करे कि कहाँ से बनी आइल बनी राजपुर विधानसभा से सूखा बाबा के जरी रसूलपुर गांव है आ नाम जनार्दन पाठक बबलू पाठक लोगवा कहेलन समझनी बात बा के सूखा बाबा के जहिया से नॉमिनेशन करौनी है तो ये से दीप बत्ती तो जलाइबे कैनी जा, लेकिन अभद्रता हो जा वही दिन से चालू लोग कुछ विपक्षी पार्टी करे लगलन, अभद्र भाषा बोलन, अभद्र राह चलत की। फिर भी हमने कहनी कि ए बबुआ तू बोला भाषा
तू जतने हमनी पर छिटका गंदा फेंकबा वही में हमनी कमल के फूल आ तिरछाप निकल जाई। ऐसे तारा बोलला से कोनो फायदा नहीं के। आ शांतिमय रह, हमनी की इलेक्शन ठीक रही। एनडीए का सरकार बनाएंगे हम लोग, घबराइए मत। एनडीए का सरकार बनाने के बाद हम लोग शिक्षा और लेकिन अभी अनाउंसमेंट भइल लेके कुछ भी कहल लेके जा सकता। चारों सीट कन्फर्म बा। विश्वामित्र के धरती पर चारों लाल के निकाल दिहल बा। भगवान के राम भूमि तो है हम मतलब कर्म भूमि है, जहाँ अशांति या रहत रहे, रोज रोज कुछ ना कुछ हो जात रहे, दिन दहाड़े मर्डर हो जात रहे, रात में हमारा नारी लोग उतर के ट्रेन से कहीं धनसोई की तरफ ना जा पावत रही जा, रास्ता घाट बन गई। बच्चा हमनी के पटना पढ़त रहा, 7 बजे रात खुली ट्रेन से बक्सर उतर के गाँव आज चल जाता है। लड़की लोग भी पढ़ लिख के कंप्यूटर से शांति से अपना घरे आ जाता रही। जेकरा चलते ही चारों विधानसभा ये धरती पर बक्सर के विश्वामित्र नगरी में ई सोचल के कि शांति कायम करे खातिर एनडीए सरकार बनावे के बाद तो चारों सीट निकालल जरूरी बा। बड़ा गुलाल लगा के खड़ा बनी का है? अरे हमने के सरकार बन गई भैया, सरकार बन गई। हाँ क्लियर एकदम फिनिश। जनता क्लियर करती है कि ऊपर से क्लियर? जनता के वोट से क्लियर होले, ऊपर से क्लियर भइल बा। वोट दबाइला बटन दबाइल। हाँ का लागत है टेप की बार? आपके बाद एकदम दमदार सरकार बक्सर विधानसभा में लगभग 25,000 वोट से आनंद मिश्रा आगे चल रहे। इतना बड़ा जनसंख्या से वो आगे चले की क्या कारण बा? तेज तरह आईपीएस ले आइल बड़न, तेज तरह बड़े काम करी हैं। 1,000 लोग उनका के वोट दिले बड़न, काम मुद्दा लेके लोग उनका के वोट दिले बन के जी। पिछला जो विधायक रहन काम ना कैले रहन, बदलाव के रूप में दिले बन। एनडीए के सरकार देश में बा, बिहार में एनडीए के सरकार भई, सो बक्सर में एनडीए के सरकार हो गई। चारों सीट क्लियर बा हमनी के। मतलब कि केंद्र भी एनडीए, विधानसभा भी एनडीए, बक्सर भी एनडीए। इनका नाम बा कि केंद्र भी एनडीए के जाओ, बक्सर भी एनडीए के जाओ, विधानसभा भी एनडीए के। आई जा हमनी के कुछ और भी मौजूद लोग से बातचीत करे के कि क्या नाम पड़ी? भोला सिंह नाम पड़ी। कहाँ से बनी? बक्सरे रही ना, वैसे राजपुर विधानसभा में। राजपुर विधानसभा से क्या लागत माहौल? माहौल का क्या कहना, जीत हो गया। चारों खाने चित। अनाउंसमेंट हो गया है, आप सुनी नहीं है? अच्छा। हाँ, बक्सर विधानसभा 30,000 वोट से, राजपुर 8,000 वोट से निराला जी जीते हैं, 6,000 वोट से हुलास पांडे बरापुर विधानसभा, इतना वोट से जीते वोट से राहुल सिंह यहाँ का ये क्या बोलते हैं डुमराव में। आर पार आपको दिख रहा है कि आर पार की लड़ाई चल रहा है। प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं। हाँ, क्या लागत है इतना भारी वोट से जीते के क्या कारण? भाई से उनका विकास के लिए, विकास खातिर। हाँ विकास खातिर। पहला विधायक से पूर्व विधायक से जनता खुश नहीं के का? कुछ नहीं। क्या कहल चाहा? बाजार समिति में काफी उत्साह से लोग जश्न मनाते। देखिए उत्साह से नहीं है, आम जनमानस का जीत हुआ है। आम जनमानस जैसे राम जी के आने पर उत्साह हुआ था, उसी तरफ हम लोग दूसरा रूप में हम लोग देखते हैं नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी ऐसा काम किए हैं जो निचला स्तर से लेकर ऊपरा स्तर तक काम किया, हर जनमानस के हित में काम किया, और खास करके महिलाओं का, छोटे जाति का, जैसे शोषित वंचित दलित, जैसे बाबा साहब को बात किया जाता है ना कि बाबा साहब जाकर संविधान के रूप में हम सभी समाज को स्थापित किए, तो उसी तरह नीतीश कुमार जी सभी समाज को स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी किए। जैसे आज देखते हैं कि आरक्षण के रूप में देखते हैं हम लोग कि हर जगह देखते हैं कि शोषित वंचित दलित पीड़ित लोग वहाँ पर हर जनमानस में मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो, चाहे हर जगह सभी जातियों के लोग लड़ने का काम करता है, तो वहाँ पर नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी जितने का काम किया, हम लोग का श्रेय है कि हम लोग सभी कार्यकर्ताओं को जनमानस के रूप में एगो नारा रहे 2025 फिर से नीतीश का ही फाइनल होगा। पूरा फाइनल हुआ। आप देखते रहिए एकदम 5 बजते 2025 225 और फिर से नीतीश
तो इतना भारी वोट से जीते के का कारण बाटे? हम देखिए। मतलब कि ऊपर से कुछ ना इतना भारी से जीते से अब इतना भारी से जीते का मतलब यह बा कि हमनी के पूरा जनमानस देश जानने जाए कि नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर गुंडा राज स्थापित नहीं करेगा 90 वाला दशक 90 और 2005 का दशक काम नहीं करेगा। यहाँ पर वो जनमानस काम करेगा जो हर व्यक्ति के रूप में महिला रात में भी जाएगी तो सुरक्षित रहेगी और घर में भी जाएगी तो सुरक्षित उठेगी। बक्सर विधानसभा से अभी जो कैंडिडेट खड़ा बड़न आनंद मिश्रा, एक तरफ से 25,000 वोट से उनका जीत पता चलता। जब लोकसभा के चुनाव निर्दलीय लड़त रहा तो उहे आनंद मिश्रा भाजपा के हरा दिल रहा, का कारण है आपकी बार जीतत? देखिए आनंद मिश्रा अपने ही स्तर से जब राष्ट्र हित में हम लोग बीजेपी का एक ही कार्यकर्ता है कि जो राष्ट्र हित में आता है वो राष्ट्र के लिए बात करता है। तो हम लोग आनंद मिश्रा की इसलिए स्वागत किया कि वो राष्ट्र हित में आया, हम लोग को समर्पित कार्यकर्ता है। तो राष्ट्र हित में तो हम लोग साथ हैं और विजय का दशक का कहल चाहता हमके क्राइम के खिलाफ जीत भइल बा। एनडीए यही खातिर हमनी के तत्पर नरेंद्र मोदी जी के हमनी के बहुत आभारी बनी जा नीतीश कुमार के कि क्राइम के खिलाफ यहाँ सब आवाज उठावता नहीं। एकरा साथे हमनी के आम जनता बनी जाए, एक चलते एनडीए के सरकार बनो, एनडीए आगे आवो और भी आगे बढ़े। हमनी के ये शुभकामना बा, यही के चलते हमनी के जीत कल जरूरी रहा। हर बार के मुताबिक अब की बार जौन विधानसभा के वोट भई रहे कुछ ज्यादा जनसंख्या में भई रहे, जेकरा वजह से लोग कहत रहे कि बदलाव के मूड में बा लोग। तो ओकरा के लेके का कहल चाहतनी कि एनडीए के दोबारा सरकार बनी जाता टे? बिल्कुल बने। जनता ठगिया गठबंधन के पहचान चुकल बा। जाति जमात से ऊपर उठ के हर वर्ग के, हर लोग के, महिला के, हर वर्ग से हमनी के वोट मिलल बा और नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमने के बहुत आगे बढ़ रहा बनी जा और भी आगे बढ़ी भी। ये पब्लिक रिव्यू रहे, जितना भी जनता आयल बाटे, केहू ग्रहपुर से आयल बा, केहू डुमराव से आयल बाटे, बहुत दूर दूर से लोग आयल बाटे, बस इहे देखे खातिर कि हमनी के नेता जितलन कि ना जितलन। बाकी ई वीडियो के रवा सब कौन नजरिए से देखते हैं जो हमनी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। कहाँ से आयल बनी? बक्सर से ही है। बक्सर से। का नाम पड़ी? हीरालाल पांडे। का कहल चाह हीरालाल जी, बाजार समिति के माहौल देख के लागत है कि ये शादी होखे वाला बा कोई के? शादी जीत के जश्न बाटे। जीत के जश्न बा। सभी लोग जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो अबाउट टू मतलब जीतने के कगार पर है, जीत डिक्लेयर्ड हो गया तो जीतने ही वाले हैं, चारों जीत गए, ठीक है ना। तो लोगों में खुशी है क्योंकि ये सरकार जो है ना वो जनता को निचले स्तर तक जो सहायता डेवलपमेंट का कार्य करना चाह रही है वो इसलिए इसको जिताए हैं। और अच्छे प्रत्याशी होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए और वो ये सरकार दे रही है तो लोग वोट दे रहे हैं। मतलब इस सरकार से जनता बहुत ही खुश भी खुश है। पॉलिटिक्स में देखिए देयर इज ए कंपैरेटिव एनालिसिस, ओके। कंपैरेटिव मतलब एक दूसरे से तुलना की जाती है और अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो राजद से एनडीए फॉर बेटर, अगर मान लीजिए कि राजद को आउट ऑफ 10 दे देंगे तो एनडीए को आप 9 या 10 दे सकते हैं, ठीक है। रेगुलर डेवलपमेंट हो रहा है, ये एंड नहीं है, डेवलपमेंट जरूरी है और भी जरूरी है लेकिन ग्रेजुअली, रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए सिंगल डे। तो धीरे धीरे समाज का मतलब डेवलपमेंट होगा, बक्सर का डेवलपमेंट होगा। हमारे जो आईपीएस अभी आनंद मिश्रा जी मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो बोलते हैं कि बक्सर को सिंगापुर बनाएंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स व्हाट एवर। और अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरेबल पर 5 साल देखेंगे और अच्छा और करेंगे, मतलब करेंगे ही करेंगे। तो नहीं करेंगे तो ना करिए तो नहीं करेंगे
हो ही नहीं सकता है। एक तरफ से मान के चलिए अगर ना उनकर से हो पाई जितना वो वादा कैले बा उनका एगो ओपीसी कैले रहनी है आनंद मिश्रा जी जोन कैंडिडेट बनी ओपीसी कैले रहनी ओकरा में अपन सब वादा कैले बनी कि हम भाई है चीज बक्सर के लोग के दे अगर वो एक भी वादा पूरा ना कर सारा वादा कहीं नहीं पूरा लेकिन एगो वादा सारे वादा तो नहीं हो सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 में से 6 कर देते हैं वेल एंड गुड। लोगों को क्या चाहिए? अपने विकास डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब डेवलपमेंट हो, इसके लिए लोग वोट देते हैं। तो देख सकत रहनी जा रहा है कि यहाँ के जो माहौल बटे देख के ला कि नहीं वाकई में सारा बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन जाता और बक्सर के चारों सीट एकदम एनडीए की तरफ ही जाता और लोग काफी उत्साह में पीछे देख सकते हैं कितना लोग भीड़ लगे बा जयकारा लगा होता थे कि 2025 फिर से नीतीश जय एनडीए तो बाकी सभी वीडियो को कौन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। क्या नाम पड़ी रहा? हिरामन पासवान हुए प्रदेश मंत्री अनुसूचित मोर्चा बिहार भाजपा राजपुर विधानसभा से। अबीर लगा के खड़ा बनी कहीं जा तनिका। देखिए यहाँ पर सुशासन की सरकार थी और पूरा बहुमत से सुशासन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ और पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बक्सर से आनंद मिश्रा जी चुनाव जीते हैं और जीत चुके हैं जी। अभी उनका फाइनल लेके भाई ना हो गया। अच्छा हो गया। हाँ। बक्सर से आनंद मिश्रा जी चुनाव जीते, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे जी लोजपा के प्रत्याशी हैं हमारे इंडिया गठबंधन के, वो चुनाव जीते। डुमरांव से राहुल सिंह जी जीते और हमारे राजपुर से संतोष कुमार निराला जी चुनाव जीते। बता देना चाहते हैं कि पिछला बार विधानसभा के चुनाव में चारों सीट आरजेडी के खाते में गई रहे, बाकी अब की बार विधानसभा के चुनाव में चारों सीट एनडीए के खाता में साफ दिखाई देता कि वो जात बटे और बाकी जगह की क्या स्थिति विकास की गंगा बह रही है, पूरे बिहार में विकास की गंगा बह रही है और 200 पार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो चारों विधानसभा से हम अप्रत्याशित जीत चुके हैं, हम चुनाव जीते हैं और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बने। कहब की 10 बरिस पर घाव के खेल निकल बा बुझनी की कतना हमने के चूल्हा उपास पड़ जात रहा, आज घुसी के अब ठेकाना बा कहे के। अच्छा का मुद्दा लेके रहो जो अभी कैंडिडेट जीता था विकास के बा बुझनी की नीतीश मोदी जवन बारन तो गरीब के आवाज बारन। अच्छा ठीक बा ई मुन्ना तिवारी के जनता ही सबसे बड़ा एजे के लोकतंत्र के रहेले कि जनता ही डिसाइड करे कि के नेता बने के जमीन पर रही। तो अभी तो मुन्ना तिवारी 10 साल से काम ना कैलन, जनता के गद्दी से हटा दिलस। का आनंद मिश्रा के भी उस समय आई को का है मानने की अब जे काम ना करी उ कैसे टिकी बुझने की। अच्छा ई विकास बना मोदी और नीतीश के सरकार बनल हियो विकास पर। हाँ तो तब का एक बार विकास के नाम बता दे। विकास के नाम तो सैकड़ों बल में बुझने की रोड के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, जनधन खाता, गरीब के 10-10 हजार रुपया रोजी रोजगार खातिर, किसान के बुझने की सम्मान निधि कौन चीज नहीं मिला। आरक्षण तो बढ़ले बा, सबके जैसन हक बा वैसन सरकार बुझती है ओकरा अनुसार। बिहार में ही देख सकते हैं जहाँ एनडीए के सरकार बनत नजर आती है, बन गई वो नजर आवता बन गई। तो देख सकते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा उत्साह से लोग जाके खुशी मनाता, जश्न मनाता। बाकी ये सब वीडियो के रहो कौन नजर से देखते हैं जहाँ हम के कमेंट में बताएं जा और ऐसे अपडेट खातिर हमनी से जुड़ल रह। धन्यवाद। कहाँ से बनी? बक्सर से ही है। बक्सर से। क्या नाम पड़ी? हीरालाल पांडे। का कहल चाह हीरालाल जी बाजार समिति के माहौल देख के लाते कि शादी होखे वाला बा कोई के? शादी जीत के जश्न बाटे, जीत के जश्न बा। हाँ सभी लोग जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो अबाउट टू मतलब जीतने के कगार पर है, जीत डिक्लेयर्ड हो गया तो जीतने ही वाले हैं, चारों जीत गए, ठीक है ना। तो लोगों में खुशी है क्योंकि ये सरकार जो है ना वो जनता को निचले स्तर तक जो सहायता डेवलपमेंट का कार्य करना चाह रही है वो इसलिए
इसको जिताए हैं। और अच्छे प्रत्याशी होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए, और वो ये सरकार दे रही है तो लोग वोट दे रहे हैं। मतलब इस सरकार से जनता बहुत ही खुश भी खुश है। पॉलिटिक्स में देखिए, देयर इज ए कंपैरेटिव एनालिसिस, ओके। कंपैरेटिव मतलब एक दूसरे से तुलना की जाती है, और अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो राजद से एनडीए फॉर बेटर, अगर मान लीजिए कि राजद को आउट ऑफ 10 दे देंगे तो एनडीए को आप 9 या 10 दे सकते हैं, ठीक है। रेगुलर डेवलपमेंट हो रहा है, ये एम नहीं है, डेवलपमेंट जरूरी है और भी जरूरी है, लेकिन ग्रेजुअली, रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए सिंगल डे। तो धीरे धीरे समाज का मतलब डेवलपमेंट होगा, बक्सर का डेवलपमेंट होगा। हमारे जो आईपीएस अभी आनंद मिश्रा जी मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो बोलते हैं कि बक्सर को सिंगापुर बनाएंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स वट एवर। और अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरेबल पर 5 साल देखेंगे, अच्छा और करेंगे, मतलब करेंगे ही करेंगे। तो नहीं करेंगे तो ना करिए तो नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता है। एक तरह से मान के चलिए, अगर ना उनकर से हो पाई, जितना वो वादा कैले बने, उनका एगो ओपीसी कैले रहनी है, आनंद मिश्रा जी जोन कैंडिडेट बनी ओपीसी कैले रहनी, ओकरा में अपन सब वादा कैले बनी कि हम हाई है चीज बक्सर के लोग के दे। अगर वो एक भी वादा पूरा ना कर, सारा वादा कहीं नहीं पूरा, लेकिन एगो वादा, सारे वादा तो नहीं हो सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 में से 6 कर देते हैं, वेल एंड गुड। लोगों को क्या चाहिए, अपने विकास, डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब डेवलपमेंट हो, इसके लिए लोग वोट देते हैं। तो देख सकत रहनी जा रहा है कि यहाँ के जो माहौल बटे देख के ला था कि नहीं, वाकई में सारा बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन जाता और बक्सर के चारों सीट एकदम एनडीए की तरफ ही जाता। और लोग काफी उस में पीछे देख सकते हैं कितना लोग भीड़ लगे बाद जयकारा लगा होता कि 2025 फिर से नीतीश जय, एनडीए तो एनडीए। तो बाकी सभी वीडियो को कौन जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। खबर चल के सामने आ रहा है बटे सुनने में आया था कि डुमराव विधानसभा से राहुल सिंह जी 21 वोट से आगे चल रहे और वो जीत चुकल बने। तो आई डुमराव के कुछ मौजूदा लोग से बातचीत करे के और इन लोग से जाने कुछ खुशी के माहौल का बाटे। तो क्या नाम पड़ी भैया? अमरेश कुमार। सुने में आया कि 2100 वोट से राहुल सिंह जी जीत चुकल बानी। का कहत नहीं? सही बात है, एनडीए के लोहार में पूरा बिहार में एकदम ये बात सही बात, जीत चुकल बानी कि बस सुने में जीत गए बने, जीत गए बानी। तीनों पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा रानी अब की बात पासा पलट कैसे गई? हाँ, पलट गई, जनता का मूड पलट गई, जनता के मूड रहे। डुमराव विधानसभा में जीत के खुशी के माहौल का बा? बहुत बढ़िया माहौल बा। राहुल सिंह के विधायक बन देख के कैसन फील महसूस कैसन होता है? बढ़िया महसूस हो रहा है। क्या नाम पड़ी राव? हमारा नाम पड़ी मनीष, कहाँ के रहे वाला? राजपुर विधानसभा से बिलोंग करीला मैडम। विरोधी के जमाना एकदम जब्त बा। अच्छा, फॉर्चूनर भी बेचाए वाला बा। फॉर्चूनर बेचवा दे बरुआ। एगो थार कैले है बुकी, वो कैंसिल हो गई और रसगुल्ला हो जाए कुल फेंका गई। तो बता देते अब मान लीजिए हमनी के मंत्री जी के संतोष कुमार निराला जी के बहुत बढ़िया मत से विजयी हो गई बा। अच्छा, डुमराव के का अभी के अपडेट? डुमराव के बारे में हमारा भी कोनो अपडेट नहीं है। सुने में आता कि राहुल सिंह, हाँ राहुल सिंह जीत गए। हाँ राहुल सिंह जीत गए, उनका के बहुत बहुत बधाई बा। अच्छा, लेकिन हम राजेपुर के मुद्दा पे बात कर हम विरोधी के जमाना एकदम जब्त बा। फॉर्चूनर पे खतरा आ गई बटे बेचाए वाला बा। ये अपन सोशल मीडिया के माध्यम से अरे बात करिए। क्या नाम पड़ी? सुनील कुमार। कहाँ के रहे वाला है? हम राजपुर क्षेत्र से हैं। राजपुर क्षेत्र से। का स्थिति लगा था देख के? अभी नया अपडेट मिला है कि राहुल सिंह जी के 2100 वोट से जीत हो चुकल बा। हाँ, ये तो डुमराव क्लियर बा। क्लियर बा? हाँ, क्लियर हो गई, अनाउंस हो गई, जीत गई। अनाउंसमेंट भी हो गई। हाँ, भैया के का नाम है कि उनकर फाइनल हो गई, जीत चुकल बा, अनाउंसमेंट भी हो गई। अब का लगा था कहाँ के फंसत आते? कहीं करेगा फंसा, चारों जगह एनडीए क्लियर। चारों जगह। अब की बार एनडीए के सीट मिलल
मुश्किल रहे कि आसानी से मिल गया? नहीं, आसानी से थोड़े नहीं होगा। अच्छा, दोनों तरफ लड़ाई बटवा, हर अच्छा खासा लड़ाई रहा दोनों में ना। इतना बड़ा जीत के का कारण है कि एक भी सीट बक्सर के चारों विधानसभा के सीट आरजेडी लेके ना गई, काहे का दिक्कत बटे? अब तो ये तो बाद के बात करना बता, काहे ना गई, ठीक ना। अब फिलहाल में तो जीत के जश्न मनावे के बाद में का होखल, अब बाद में देखल जी ना, पार्टी ना देखो, पार्टी वाला का ना काम बा। अच्छा, हाँ, पार्टी वाला का जनता के भी तो बताया कि जनता खुश भी है। एनडीए से खुश भी कि आरजेडी से? एनडीए से, हरला से कि जितला से? जितला से एनडीए के। अच्छा, का कहल छ हम बाबा? विनाश विकास के लड़ाई ला, विकास जीत गई। हाँ, मतलब कौन का नाम का बा? माने एनडीए गठबंधन विनाश एनडीए विकास है। बक्सर में चारों सीट पर देखो तनी, बल्कि बिहार में हर एक सीट पर एनडीए सबके जन पब्लिक रिव्यू देखावत रानी। एजे एगो भैया खड़ा बड़न जवन की युवा बड़न, इनकर से हमनी के जाने की कोशिश करे के कि इनकर का मन में चलता, का सोच के जब बाजार समिति के काउंटिंग के पास पहुंचल बड़न त का नाम पड़ी? नाम हमर उत्तम सिंह पड़ी। हम छात्र संघ एमबी कॉलेज के छात्र जदयू के अध्यक्ष बने। सबसे पहले सबसे पहले भोजपुरिया समाचार के सभी दर्शक के हमार प्रणाम बा। एक बाद बिहार के जनता के आतना बड़ जीत देला खातिर सबको के धन्यवाद बा। बिहार में एनडीए के बहुत बड़ जीत भइल। एनडीए के जीत विकास के जीत बा। एनडीए के जीत कोनो पार्टी के जीत नहीं के, कोनो जाति के जीत नहीं के, ये विकास के जीत बा। एनडीए चुनाव जो लड़ रहा है विकास के मुद्दा पे लड़ल बा। एनडीए एक मतलब विकास की सोच पे चुनाव लड़ा है। जितना भी वादा एनडीए के द्वारा किया गया है वो लगभग 90% पूरा होना ही है। जैसा कि आप भैया से पूछ रही थी, हम सुने हैं कि एगो वादा ना पूरा कैलन तो ऐसा नहीं कोनो बड़ बात नहीं के। एगो वादा हो सकता कि पूरा ना भइल तो अगला बार जब हमनी के सरकार बनी तो एगो में एकदम बनी, अगला बार बनी, बार बार बनी, लगातार बनी, 1000 बार बनी, ठीक ना। तो बाकी ई भैया के बात रो सबके कैसा लागल हमनी के कमेंट में जरूर बताएं। और बताई का कहल चाहतनी आज के माहौल के लेके? आज के माहौल बहुत ही बढ़िया बा। आज के माहौल सनातनी बा। हरियर झंडा कहीं नहीं के दिखत, हरियर अबीर कहीं नहीं के दिखत। बिहार से हरियर अबीर और हरियर झंडा के तो पूरा मतलब सफाया ही हो गई बा। बिहार में जौन जना सबसे बड़का पार्टी बनत रहा हन वो 30 गो ना ले पैलन। 30 गो ना ले कहाँ ले पैलन? वो देखत नहीं, रुझान तो आवत है अभी, रुझान में से कुछ होई। अरे 30 के आसपास तो कोनो बड़का पार्टी के एटी है उतना तो हमने के चिराग भैया 20 गो रहते, मैं 29 गो में उनका मतलब वो टारगेट कहाँ करता नहीं बताई तो? टारगेट हम अब रोज समझ सकते नहीं। पक्ष में बानी तो विपक्ष के टारगेट करब, साफ बात बा। पक्ष में बानी तो विपक्ष के टारगेट करब, कोनो संकेतिक हमारे भाषा नहीं के। हमारे तो साफ बात भाषा बा कि हम इंडिया गठबंधन के टारगेट करते नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ई वीडियो के लेकर और सबका सोचते हैं जानने के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। सबके जन पब्लिक रिव्यू देखावत रानी। एजे एगो भैया खड़ा बड़न जवन की युवा बड़न, इनकर से हमनी के जाने की कोशिश करे कि इनकर का मन में चलता, का सोच के जब बाजार समिति के काउंटिंग के पास पहुंचल बड़न त का नाम पड़ी? नाम हमर उत्तम सिंह पड़ी। हम छात्र संघ एमबी कॉलेज के छात्र जदयू के अध्यक्ष बने। सबसे पहले सबसे पहले भोजपुरिया समाचार के सभी दर्शक के हमार प्रणाम बा। एक बाद बिहार के जनता के आतना बड़ जीत देला खातिर सबको के धन्यवाद बा। बिहार में एनडीए के बहुत बड़ जीत भइल। एनडीए के जीत विकास के जीत बा। एनडीए के जीत कोनो पार्टी के जीत नहीं के, कोनो जाति के जीत नहीं के, ये विकास के जीत बा। एनडीए चुनाव जो लड़ रहा है विकास के मुद्दा पे लड़ल बा। एनडीए एक मतलब विकास की सोच पे चुनाव लड़ा है। जितना भी वादा एनडीए के द्वारा किया गया है वो लगभग 90% पूरा होना ही है। जैसा कि आप भैया से पूछ रही थी, हम सुने हैं कि एगो वादा ना पूरा कैलन तो ऐसा नहीं कोनो बड़ बात नहीं के। एगो वादा हो सकता कि पूरा ना भइल तो अगला बार जब हमनी के सरकार बनी तो एगो में एकदम बनी, अगला बार बनी, बार बार बनी, लगातार बनी, 1000 बार बनी, ठीक ना। तो बाकी ई भैया के बात रो सबके कैसा लागल हमनी के कमेंट में जरूर बताएं। और बताई का कहल चाहतनी आज के माहौल के लेके? आज के माहौल बहुत ही बढ़िया बा। आज के माहौल सनातनी बा। हरियर झंडा कहीं नहीं के दिखत, हरियर अबीर कहीं नहीं के दिखत। बिहार से हरियर अबीर और हरियर झंडा के तो पूरा मतलब सफाया ही हो गई बा। बिहार में जौन जना सबसे बड़का पार्टी बनत रहा हन वो 30 गो ना ले पैलन।
30 बना ले कहाँ ले पहले हुआ देखत नहीं रुझान तो आवत है अभी रुझान में से कुछ हुई अरे 30 के आसपास तो कौन बड़का पार्टी के एटी है उतना तो हमने चिराग भैया 20 को रहते मैं 29 को में उनका मतलब वो टारगेट कहाँ करता नहीं बताई का टारगेट हम अब रोज समझ सकते नहीं पक्ष में बानी तो विपक्ष के टारगेट करब साफ बात बा पक्ष में बानी तो विपक्ष के टारगेट करब कोनो संकेतिक हमारे भाषा नहीं के हमारे तो साफ बात भाषा बा कि हम इंडिया गठबंधन के टारगेट करते नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये वीडियो के लेकर और सब का सोचते हैं जानने के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।